Good morning, students. Today I am going to teach you second chapter of your civics book. The name of the chapter is Diversity and Discrimination. Before we start the chapter, we will discuss the preface given in your chapter. So, in the previous chapter, you have discussed the meanings of diversity. Previous chapter में आपको diversity की meaning बताई गई है. Sometimes people who are different from others are teased, laughed at or not included in a certain activity or group. कभी कभी क्या होता है, जो लोग किसी तरह से दूसरों से डिफरेंट होते हैं, लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनको किसी सर्टेन एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं करते हैं. वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच अ वे. और हमें बहुत बुरा लगता है, हम दुखी फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं. कब? जबकि हमारे साथ इस तरह का कोई व्यवहार हो रहा हो. हैव यू एवर वंडर्ड वाई दिस हैपन्स? क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये एक्सपीरियंसेस हमारे जो हैं ये सोसाइटी से रिलेटेड हैं जिसमें हम रहते हैं. वी विल लुक एट हाउ दे आर कनेक्टेड टू द inequalities that exist around us. और हम जानेंगे कि वो किस तरह से जो असमानता हमारे समाज में है उससे एग्जिस्ट करती है, जो है हमारे समाज में, वो उससे कैसे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है. ओके, सो हियर वी कैन सी अ पिक्चर. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल आर होल्डिंग hands of each other. So we pretend to live in this way, but we don't. So let's start the chapter. Difference and prejudice. There are many things that make us what we are. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं, जैसे कि how we live, the language we speak, what we eat, wear, the games we play and things we celebrate. तो हम किस तरह से बनते हैं या हमें कैसे जाना जाता है? हमारे रहने के तरीके से, जो हम कपड़े पहनते हैं उससे, जैसे हम बात करते हैं, जो हम खाते हैं, है ना. तो हमारे रहने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है? सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं बहुत रिच होते हैं, कुछ मिडिल क्लास होते हैं, कुछ बहुत ही लोअर क्लास के होते हैं. रिच पीपल हम किन्हें कंसिडर करते हैं? वो जिनके पास की जो लग्जीरियस लाइफ स्पेंड करते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, उन्हें हम जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ से ज़्यादा अर्न करते हैं उन्हें हम रिच कहते हैं. मिडिल क्लास क्या होते हैं? वो होते हैं, लोग होते हैं जो कि अपनी बहुत लग्जीरियस लाइफ नहीं लीड करते हैं, बट उनके पास एक नॉर्मल लाइफ होती है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर लेते हैं. और पुअर्स हम किन्हें कंसिडर करते हैं? पुअर्स हम कंसिडर करते हैं जो कि अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. जो रिच होते हैं वो बंगलोज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं. और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो भी नॉर्मल फ्लैट्स वगैरह में या अपना घर होता है या जैसे भी वो रहते हैं. बट जो पुअर लोग होते हैं वो किस जगह पे रहते हैं? यूजुअली वी हैव सीन, या तो उनका घर बहुत ही छोटा होता है या वो टूटे फूटे कच्चे मकान में रहते हैं, है ना. तो इससे डिस्क्रिमिनेशन होता है लिविंग का. लैंग्वेजेस, आज जिस टाइम में हम सर्वाइव कर रहे हैं तो हमारी मदर टंग हिंदी है, बट जो लोग इंग्लिश बोलते हैं हम उन्हें बहुत ही अच्छा समझते हैं या पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्हें बहुत ही प्रेफर करते हैं. तो इस तरह से लैंग्वेजेस में डिफरेंस आ जाता है. ईटिंग में क्या होता है? ईटिंग जो ज़्यादा अर्न करता है वो अच्छा खाना खाता है, हाइजीन मेंटेन करते हैं. जो गरीब होते हैं वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं और उन्हें खाने के लिए भी कम्प्लीटली जो एक बैलेंस डाइट होती है वो नहीं मिलती है. ऑल ऑफ दीज एंड येस, इन सोसाइटी देयर आर नंबर ऑफ़ पीपल. सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और
वो बहुत अलग अलग रिलीजन्स से बिलोंग करते हैं, उनके फेस्टिवल्स अलग होते हैं, वो अलग तरीके से अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय जोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ प्लेस वेयर वी लिव. और ये सारी चीज़ें कहाँ से कनेक्टेड होती हैं या इन्फ्लुएंस होती हैं, इफेक्टेड होती हैं? ये सारी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं जोग्राफी से, मीन्स किस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं या फिर जिस जगह पे हम रह रहे होते हैं, है ना. यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ इफ़ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. और आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया कितना डाइवर्स है, कितनी डाइवर्सिटी है इंडिया में, अगर हम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन वर्ल्ड. वर्ल्ड में मेजर रिलीजन्स 8 हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. और इंडिया में हर वो 8 वर्ल्ड में 8 रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया में वो 8 रिलीजन्स जो हैं फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं. एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ओके, वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस. इंडिया में 1600 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. दैट आर पीपल्स मदर टंग, जो कि लोगों की मदर टंग है. एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म. और इंडिया में मोर देन 100 डांस फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं. येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड. लेकिन हर बार ये डाइवर्सिटी जो है सेलिब्रेट नहीं की जाती है या इसे इंजॉय नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं इसे हम रिस्पेक्ट नहीं करते. दिस इज़ बिकॉज वी फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम क्या फील करते हैं कि जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, वो जो हमारे तरह हैं वो हमारे लिए सेफ हैं. Sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ लोगों से मिलते हैं जो हमसे डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या फ़ील करते हैं? हम बहुत स्ट्रेंज, अजीब सा फील करते हैं, अनफेमिलियर, जैसे हम जानते नहीं हैं, इस तरह की फीलिंग हमें आती है. एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस. लेकिन क्या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ना पता हो कि वो क्यों हमसे डिफरेंट दिख रहे हैं. पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियन अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम. और लोगों का क्या होता है कि कई बार वो सर्टेन एटीट्यूड या ओपिनियंस ड्रॉ कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो कि उनकी तरह नहीं दिखते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. Some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money-minded and lazy. और कुछ ये स्टेटमेंट्स हैं. क्या हैं? विलेजर्स जो होते हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं. एंड सी पीपल इन सिटीज़, सिटीज़ में लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं. मतलब उनके दिमाग में हर समय चल रहा होता है कि वो कैसे पैसे कमाएं या कैसे पैसा बचाएं, और बहुत ही लेज़ी होते हैं. वी कैन कंपेयर, हम कंपेयर कर सकते हैं लाइफस्टाइल जो विलेज की होती है और जो सिटीज़ की होती है. सिटीज़ में घर के अंदर बहुत सारे काम नहीं होते हैं, घर के बाहर भी गए तो ऑफिशियल वर्क होता है. बट विलेज में क्या होता है? लोगों के पास खेत होते हैं, उसमें डिफरेंट तरीके के काम होते हैं जो कि बहुत हार्ड वर्क लेते हैं. और विलेज में लोग वो काम करने के लिए कैपेबल होते हैं, वो कर भी पाते हैं. और वेयरएज इन कंपैरिजन टू सिटीज़ में लोग बहुत ही मनी माइंडेड होते हैं और लेज़ी होते हैं. व्हेन आवर ओपिनियंस अबाउट सर्टेन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव, सीइंग दैम एज लेज़ी, stingy as some of these statements, then these become prejudice as that we carry about them. और अगर हम किसी के बारे में हमेशा कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही
सोचते रहें या कुछ नेगेटिव ही उनके अंदर देखते रहें तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजुडाइज कहते हैं। और यहाँ पे प्रेजुडाइज की डेफिनेशन दी हुई है, वी विल गो थ्रू इट। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडाइज क्या है, दूसरे लोगों को उनकी नेगेटिव साइड्स को देखना और उन्हें अपने आप से कम समझना, इन्फीरियर यानी खुद से छोटा समझना। When we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may prefer to do things differently. और क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, समटाइम्स हम क्या सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही तरीका है काम को करने का, और ऑफेंटली जो दूसरे लोग हैं वो अगर उस तरह से नहीं कर रहे हैं तो हम उनसे समझते हैं कि ये गलत है या ये सही से नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए क्या हम ले सकते हैं, एज आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल अर्लियर ऑल्सो, हम जनरली क्या सोचते हैं कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है और अदर कोई भी लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, हम इन लैंग्वेजेस को नेगेटिवली जज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग इंग्लिश के अलावा कुछ बोलते हों हम उन लोगों को रिस्पेक्ट ना करें। वी कैन बी प्रेजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स, हम कई चीज़ों के बारे में प्रेजुडाइज्ड हो सकते हैं। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स, the color of their skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear, etc. और वो प्रेजुडाइज होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लोगों का रिलीजन, एज आई हैव टोल्ड, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जैसे डिस्कस किया कि वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं और इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे वो 8 रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे 8 रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि डिफरेंट रिलीजन्स के लोग आपस में एक दूसरे के टच में होते होंगे, अगल बगल रहते होंगे। तो क्या होता है कि जो रिलीजन फॉलो करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि वो सबसे अच्छा वाला रिलीजन है, और जो दूसरा कोई अगर उसे फॉलो कर रहा है, दूसरा रिलीजन वो कोई और अगर फॉलो कर रहा है तो हम सोचते हैं कि ये गलत है या ये रिलीजन अच्छा नहीं है। इस बेसिस पे हम जज कर लेते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं। द कलर ऑफ देयर स्किन, समटाइम्स हम, दिस इज़ द मेजर पॉइंट दैट डिस्क्रिमिनेट्स अदर पीपल। ये डिस्क्रिमिनेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड है वाइट एंड ब्लैक का। द रीज़न दे कम फ्रॉम, और कई बार हम लोग डिफरेंट जगह से आए हुए लोगों को भी अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। हम मान लेते हैं कि वो जगह पर्टिकुलर एक कोई जगह है तो वो अच्छी नहीं है, अगर ये वहाँ से आया तो वो अच्छा नहीं है। और कई बार कुछ लोग होते हैं, सपोज करो हम कहीं बाहर गए हैं और कोई पढ़ा लिखा नहीं है, वो टूटी फूटी हिंदी बोलता है या अच्छे से नहीं बोल पाता है, वर्ड्स को सही से प्रोनाउंसिएट नहीं करता है, तो हम उन पर हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रेजुडाइज। Often our prejudice about others are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. और अक्सर क्या होता है कि जो प्रेजुडाइस है इसके वजह से जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं हम उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं, और एक टाइम पे क्या होता है कि हम उनके साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करते हैं जो उनको दुख पहुंचाता है। Here we can see prejudice. Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudice. Can you list some of prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? Okay, so here the question is given, some prejudice is given and we have to tick mark whichever we find that is correct. So more than 50% of all Indians live in villages? No, I don't think like that. People in villages do not like to use modern technology. This is also not fact. There are many people in different villages who are very much fond of using new and modern technology
In peak harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field. No, this is also not correct, because in villages there is particular time of working in fields, because in the night time or in the evening time people often don't like to work. Villagers are forced to migrate to cities in search of work. So according to me, this is a prejudice, but it is correct, because sometimes villagers who do not have sufficient piece of land to work in, they migrate from there. Are urban people. Life in cities is easy. People here are spoilt and lazy. In cities, families spend very little time with each other. People in cities only care about money, not about people. Living in city is expensive. A large part of people's earning is spent on rent and transport. So you can put tick mark in the statement whichever you like, but it is not commonly correct with any of, means there are some people who are very much lazy and they are spoiled, but all people who are living in cities are not spoiled, they are not lazy. So these all prejudice are not correct. According to me, you can put tick mark whichever you think is correct. So thank you student, this is enough for this video. Remaining portion of the chapter we will cover up in the next video. Thank you and have a good day.